situationship, benching, ghosting, ये सब क्या I've lost चल रहा है? track of what meaning of each of these words is. But बेचारे Gen Zs की, you know, बहुत बदनाम हो चुके हैं बेचारे. Everyone's like co-suing them and their generation. कि यार उसने ऐसे बोला. तुझे क्या लगता है उसका क्या मतलब था? Where a girl and a guy meeting for the first time and then he says, so my best friend is a girl. My best friend is a girl. Yeah. And she walks off. लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते. सबसे बड़ी ट्रिक ये होती है कि लड़की के पीछे मत भागो, उसको टेंशन मत दो. उसको अटेंशन मत दो। लाइफ में तीन चीज के पीछे कभी नहीं भागने का, बस ट्रेन और छोकरी। क्या होता है, लड़की ना यूज्ड टू होती है कि लड़के उसके पीछे भागें, तो जब नहीं भागते तो उसको लगता है कि ये कौन है जिसने मुड़ के मुझे नहीं देखा। Who is he? तो who is he? But you know what? लड़कियों का प्रॉब्लम है. We like bad boys. Let the men do the chasing. They should be doing the chasing. किसके साथ जा रही हो? क्या कर रही हो? क्या पहना है? हाँ। ये नहीं पूछना चाहिए, ये टिप नंबर 2 है। वो फोन करके करने दो ना यार, तुम्हारे को क्या, अपना काम करो। भाड़ में जाए लोग, भाड़ में जाए उनकी ओपिनियन. मेरी लाइफ है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगी. पता तबाही किसने मचाई है? सोशल मीडिया ने. I don't think abusing is cool. I don't think saying crass things is cool. I think freedom of speech is great. I think comedy is great as long as it's done slightly responsibly. I think anything said with a good sense of humor, I don't mind. Honestly, I really enjoy the show. लड़कियां बहुत ओवरथिंक करती हैं. उस ओवरथिंकिंग का तुम्हें फायदा उठाना है. जितना ओवरथिंक उनको करवा सकते हो करवाते रहो. ये लूप में डाल दो उनको, ताकि वो कम से कम ओवरथिंक करके तुम्हारे बारे में थिंक तो कर रही है. Girl thinking that he's cheating on her. He's cheating on her. He's doing this, that, and the boy is like playing video games at home. जब हम आपको कॉल करें फोन उठाओ. That's the kind of और जब attention. हम आपको 1 सेकंड, जब हम आपको फोन करें तो आप फोन नहीं उठाओगे. 10 बार फोन करेंगे, हम और फोन फिर नहीं आप उठाओगे. बोलोगे कि करने दो ओवरथिंकिंग. दिस इज मुझे लग रहा है मैं मार खा के जाऊंगा. प्यार क्या होता है और प्यार कैसे होता है, ये तो आज मैं समझने वाली हूँ. वी हैव विद अस द कास्ट ऑफ प्यार का प्रोफेसर. वी हैव संदीपा एंड सारे सिंगल लड़कों के लिए प्यार का मसीहा. हाउ आर यू गाइस? सबसे पहले तो वेरी वेल, Very थैंक good. यू. Thank you. वेरी वेल. पहले यार मुझे ये बताओ, वैलेंटाइंस डे आने वाला है, 1-2 दिन ही बचे हैं. उसी दिन ये भी आ रही है, और प्लस लोगों को ना इस टाइम पे मुझे लग रहा है प्यार करना ना अच्छे से आता नहीं है. तो पहले तो सीरीज के बारे में थोड़ा बताओ हमें. बताओ. जी, पहले तो नमस्कार, मेरा नाम प्रणव है और मैं ये जो शो है प्यार का प्रोफेसर, इसमें प्यार का प्रोफेसर प्ले कर रहा हूँ. और ये वैलेंटाइंस डे पे आने वाली है. बहुत सही टाइमिंग है इस शो के आने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लड़कों को मदद करने वाली है और उनको टिप्स देने वाली है, ताकि वो लड़कियों को भी लड़कों को इसलिए ताकि लड़कों को पता लगे कि वो टिप्स या वो ट्रिक्स कैसे यूज़ करनी है, और लड़कियों को इसलिए कि जब वो लड़का वो ट्रिक्स यूज़ करे तो उसको पता लग जाए कि ट्रिक्स यूज़ कर रहा है. ओके. और वो उसके झांसे में ना आए. तो आई थिंक Awareness बढ़ा रहे हैं. अवेयरनेस बढ़ाए. तो आई थिंक इट्स गोना हेल्प, दोनों को मदद करेगी और हम बहुत एक्साइटेड हैं इसके बारे में. ओके, मेरे को यार ये चीज़ पूछनी है. वैलेंटाइंस डे तो अभी है ही, लोगों को टिप्स भी चाहिए, लेकिन अगर हम देखें जेनजी कपल्स जो है ना हमारे, ये किसी अलग ही राह पर निकल रहे हैं. ये प्यार से ज़्यादा ना, आई एम हियरिंग दीज वर्ड्स, सिचुएशनशिप, बेंचिंग, घोस्टिंग, ये सब क्या I've चल lost रहा है? track of what meaning of each of these words is. But बेचारे Gen Zs की, you know, बहुत बदनाम हो चुके हैं बेचारे. Everyone's like co-suing them and their generation. But ultimately I feel like चाहे तुम Gen Z हो या तुम millennial हो, ultimately what does everyone want? Yeah, they want honesty and they want love. You want to be loved for who you are. I Definitely. feel like the whole difficulty right now is knowing who you are. And वो पता तबाही किसने मचाई है? सोशल मीडिया ने. Definitely. तो ये थोड़ा सोशल मीडिया से लोग बाहर थोड़ा निकलेंगे और एक्चुअल जिंदगी जिएंगे ना, तो फिर ये सिचुएशनशिप, बेंचिंग सब खत्म हो जाएगा. तो एक्चुअली मुझे ये भी लगता है कि ये टर्मिनोलॉजी जो है ना, जो अभी बहुत वाइडली यूज्ड है, बेंचिंग Yeah. या गोस्टिंग, Situationship. मतलब मुझे लगता है पहले भी ऐसा होता होगा कि लोग एक लव लेटर लिखते होंगे और उसका जवाब नहीं आता होगा, लेकिन अब उसको गोस्टिंग कहते हैं. तो इसके लिए बट यू नहीं यार, आजकल घोस्टिंग कुछ और ही है. बाय द वे कुछ और होता है क्या? इन द Ghosting? सेंस दैट Ghost- पीपल you are talking to somebody for at least like say 10-12 days and suddenly that person disappears disappears on you. without Okay. without giving you any valid reason. Nothing has gone wrong. Yeah. You don't think anything has gone wrong and they suddenly stop Exactly. talking. So then existential crisis happens कि यार मैंने क्या कहा, मैंने क्या बोला, क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? क्या आप इनसे What is the problem? वो लिमिटिंग बिलीफ्स आपको फिर पकड़ते हैं, यार Exactly. मेरे में कोई कमी है, Correct. मैं क्या करूँ, ये सब होने Correct. लगता है. तो या बट यू आर राइट, अभी जेन जी तो कुछ अलग ही ट्रैक पे निकला हुआ है.
लेकिन उन सब लोगों को भी हम केटर कर रहे हैं इस शो से, बिकॉज हम उनकी भाषा में उनको समझा रहे हैं कि किसी लड़की के साथ कैसे पेश आना है, किसी लड़की से कैसे प्यार करना है, और कैसे आप सिंगल नहीं मरोगे या बेसिकली। लेकिन यार मेरे खुद में खुश हो गए सारे। yes, ये है शो में सच में। डेफिनेटली मुझे लग रहा है यहाँ सिंगल भी है हमारे साथ और रिलेशनशिप वाले भी है। लेकिन यार एक चीज़ है, मतलब मैं अगर देखती हूँ ना ऐसा वो एक डायलॉग भी है ना कि जो ये लड्डू खाता है प्यार का वो भी पछताता है और जो नहीं खाता वो भी पछताता है। तो मेरे ख्याल सिंगल लड़के जो होते हैं ना उन्हें ये लगा रहता है यार मेरे को रिलेशनशिप चाहिए, और जो रिलेशनशिप में आ जाता है वो ये कहता है यार सिंगल ही बहुत बढ़िया थे। That's true. मतलब ग्रास इज ऑलवेज Green ग्रीनर on the other side. तो ये तो जिंदगी में But होता ही है। I do feel कि it's better to have loved and lost than to have Yeah. not loved at all. कि एटलीस्ट वो एक्सपीरियंस तो कर लेना चाहिए लाइफ में। रियल लव, घोस्टिंग और बेंचिंग का नहीं, बट लव का फॉर श्योर इट्स better that way rather than single. Single is very boring, yeah. It's nice to have someone to go out for movies with, to have dinners with, to gossip with. You can have a best friend as well, but like it's fun to do it with a better. अगर हम अभी टिपिकली जेनजीज की बात करें ना तो लड़के जो है बहुत ज़्यादा ना गलत ऐसे देखते हैं कि यार इस लड़की का बेस्ट फ्रेंड है इसका मतलब ये आग लगाएगा बीच में। सो गर्ल्स कैन हैव बेस्ट फ्रेंड्स आल्सो अगर उनके बॉयफ्रेंड ने बोल दिया। But there are a lot of those memes also, na, where a girl and a guy are meeting for the first time, and then he says, "So my best friend is a girl," Yeah. and she walks off. Exactly. बड़े issues तो है। लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। यार मेरे ख्याल से ना आधे ये जो लव स्टोरीज है ना और उन्होंने तबाही मचा रखी है। डेफिनेटली हमारी स्टोरी कुछ ऐसा नहीं बोलती। आपकी लव स्टोरी में तो पहली नजर का प्यार है ना? क्या पता, नहीं ये तो हमने देख लिया है ना। क्या पता। और प्लस ऐसे इंसान को पहली नजर में प्यार हो जाता है जो ये बोलता है कि अरे कभी नहीं हुआ यार। कैसे हुआ था नहीं, प्यार? उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है। वो बेसिकली ये बोल रहा है कि यार तुम लोगों को ऐसा लगता है कि पहली नजर में प्यार हो जाता है या देखते ही प्यार हो जाता है, कुछ नहीं होता ऐसा। ये सब बकवास बातें हैं। और मेरा जो कैरेक्टर है वैभव चक, वो शो में बोलता है कि तुम्हें खराब किया बॉलीवुड फिल्मों ने। एग्जैक्टली जो अभी आप दोनों हमने शो में सच बोला है, देखो तो हमने भी यही बोला है कि रियलिटी बोली है कि तुम्हारे को बॉलीवुड फिल्म्स ने खराब कर दिया है, प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, ये सब अट्रैक्शन है। तो सारी ये जो पूरी डायनामिक है ये शुरू होती है अट्रैक्शन के साथ, और फिर कहाँ जाती है ये आपके ऊपर है कि आपको कितनी वो गेम खेलनी आती है। यार तो मेरे को ये बताओ, हमने ना स्टार्टिंग में मतलब मैंने जो टाइम पे मैंने ये स्टार्ट किया ना, मेरे को ट्रेलर ऑन करते ही मेरी हंसी छूट गई। जैसे मैंने वो सुना ना कि मैं लड़कों को सिखाऊंगा कि लड़की कैसे पटाते, तो मुझे पहले ना थोड़ा सा बताओ कि क्या क्या ट्रिक्स होती है लड़की को पटाने की। तो बेसिकली ये देखो, इसके तो पूरा शो बनाना पड़ा है, तो मैं आपको अभी तो सारी बातें नहीं बता सकता कि क्या क्या ट्रिप्स होती है, बट आपको कुछ एक हिंट दे के जाता हूँ। सबसे बड़ी ट्रिक ये होती है कि लड़की के पीछे मत भागो, उसको टेंशन मत दो, उसको टेंशन मत। नहीं आप ये बताओ ना कि लड़कियां कैसे पटाएं, है ना? मैं बताऊं कि लड़कियों को कैसे पटाना है? लड़कों को कैसे? हाँ, तो सबसे पहली जो मैं आपको टिप देता हूँ कि यार लड़की के पीछे मत भागो। क्या होता है, लड़की ना यूज्ड टू होती है कि लड़के उसके पीछे भागें, तो जब नहीं भागते तो उसको लगता है कि ये कौन है जिसने मुड़ के मुझे नहीं देखा, who is he? तो वो फिर क्यूरियस होती है। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप लड़कियों के पीछे मत भागो। तो मुझे लगता है ये एक टिप है जो मैं यहाँ आपको एक टीजर दे के जा रहा हूँ, बाकी अब आपको शो देखना पड़ेगा। यार लेकिन लड़कियां बहुत इगोइस्टिक नहीं होती? दिल में लाइक हट भाव नहीं दे रहा, नहीं जाना। ऐसा नहीं होता? बट यू नो व्हाट, लड़कियों का प्रॉब्लम है, वी लाइक बैड बॉयज। रेड फ्लैग्स वाला बंदा हमें सबसे पहले पसंद आता है, वो जो अच्छा वाला बंदा होगा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें। लड़कियां आर द प्रॉब्लम्स एक्चुअली। तो इससे भी मैं आपको एक टिप दे देता हूँ। बट वी शुड नॉट बी चेजिंग, डोंट चेज, अट्रैक्ट। सो लेट द men do the chasing, they should be doing the chasing, you don't chase. I also feel like I think ultimately, while this is fun and joke, I think just be honest with each other and be genuine and nice and be good people with each other. Don't do all of this push-pull rubbish. That's when situationship and shit happens. But yeah, just be honest to each other, yeah. And don't be too much on these dating apps. I think there are too many people on dating apps and they're crying all the time.
Yeah, I've even seen people like ये जो अभी हम वर्ड्स का यूज कर रहे थे ना, मेरे को रिसेंटली अभी पता चला है कि बेंचिंग का असली मतलब क्या होता है, that you have a person You have two, but you three have people. backups. Yeah. कि हाँ ये गई दूसरी आई, मतलब it's like a train metro. एक सिटिंग ऑन द गई- बेंच, Yeah. एक करके जा रही है, हाँ. ओके, या जा रहा है. Yeah, so we are living in that generation जहाँ पर लोगों ने ना प्यार को एक तरह से मजाक में ले लिया है. So आप लोगों के लिए वो ओल्ड स्कूल वाला रोमांस ज़्यादा प्यारा है या ये Gen Z वाला? Because see, Gen Zs I'm not saying that they don't fall in love. They do, लेकिन उनके जो तरीके होते हैं ना वो थोड़े डिफरेंट होते हैं and they get manipulated by seeing the things which you know. Actually, come to think of it, if you really look at it, ultimately everybody wants to be loved. They're not getting it. Yeah. Is why they are That's the problem. doing all of this. Yeah. To be honest, if everyone just became a little bit more honest about themselves, it would be a much better world. Because everyone at the end of the day wants that one person only. Because Yeah. it's difficult to maintain one, what you're having 3, 3, 4, 4, and then having mental problems. So I feel my request to everybody is just chill out. Don't like. I feel like it's also time consuming, na, to have so many people. Exactly. And then you have to think and you have to lie and then you have to Yeah. scheme. It's too much. उसको ये It's बोला, too उसको much ये stress. बोला, उसको ये बोला, वो सब और चार कभी चार ऐसे पाँच- किसी के साथ और ऐसे मैसेज आ जाए पॉपअप, ये कौन है? I also feel like सबको pressure हो गया of having a boyfriend and a girlfriend. I guess, yeah. I feel because of that ना people are ending up in wrong relationships because you have to have a boyfriend because सबके हो रहे you'll feel left out, out. no? So it's popular culture now. Yeah, it's popular culture to have. So I feel like when that pressure comes down a little bit, na, I feel like people will start at least being in better relationships. Yeah. Guys, मैं अभी देख रही हूँ आप लोगों को ना लव, रोमांस और रिलेशनशिप्स की ना काफी ज्यादा Knowledge हो गई है ना? Yeah. हाँ. I would like to हम एक ask podcast शुरू करने Podcast. वाले हाँ. हैं. पर उससे पहले मुझे आपसे बोला। पूछना है, I have to ask you something. Yeah. आपने ट्रेलर देखा? Yeah. आप जेन ज़ी हो ना? Yeah. है ना? जी. आपको ऑनेस्टली कैसा लगा? I loved it. मैंने बोला तो मैंने जैसे ही उसको स्टार्ट किया ना पहले तो मैं हंसी. And I was like, यार बंदा बोल तो ठीक रहा है कि हाँ लड़कियाँ करती तो ऐसे ही है, मतलब जैसे जैसे उसने बताया ना कि उसके हाव भाव से एंड व्हेन यू हैव टू होल्ड द हैंड, उसके बाद देखना है कि हाउ शी इज रेसिप्रोकेटिंग, उस हिसाब से चीज़ें होती हैं. सो आई फाइंड इट यू नो रियली इंटरेस्टिंग. मुझे लग रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे ही होता है यार, यही होता है एक लड़की की लव लैंग्वेज, द वे शी इज when she is with her पसंदीदा मर्द. Or Yeah. how she wants to be approached Yeah. also. Na? Don't be creepy and cheesy, you know? I Yeah, think because, that's what it is. You know, girls find it very irritating जब एक लड़का क्या कर रही हो क्या कर रही हो क्या कर रही हो, like 10 मिनट में 10 बार पूछेगा तो क्या क्या किसके बोलेंगे, साथ जा रही हो, क्या कर रही हो, Yeah. क्या पहना है. हाँ. ये नहीं पूछना चाहिए, ये टिप नंबर 2 है. वो फोन करके करने दो ना यार, तुम्हारे को क्या, अपना काम करो. Correct. And both sides, girls are also very annoying. कहाँ हो? girls are yeah. किसके साथ हो? अरे यार वो वाला क्यों movie गए? नहीं बताया? पहले अच्छा उसके साथ क्यों? क्या उसने हाथ रखा था? कहाँ? and that meme was also viral ना, मेरे बाबू ने खाना खाया. मतलब अरे खाया नहीं खाया तू अपना खाना काम करना. जैसे कि वो मैं भूख के मारे मर ही रहा होगा. डेफिनेटली. यार मेरे को ना ये पूछना था कि आप लोगों को इतनी ज़्यादा नॉलेज तो हो ही गई है, चलो हम सीरीज़ की शो की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में हुआ है कि आपने किसी को ऐसे बिठाया हो और उसे ना सिखाया हो कि यार रिलेशनशिप में ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं ऐसे नहीं करते हैं? मुझे काफी लोगों ने बिठा के बोला है कि ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए. बिकॉज आई एम द वन हु मेक्स द कॉल्स टू माई बेस्ट फ्रेंड कि यार उसने ऐसे बोला, तुझे क्या लगता है उसका क्या मतलब था? उसने फिर ऐसे बोला, उसने मेरी फोटो को इंस्टा पे लाइक किया, व्हाट डू यू थिंक ही पुट दिस कोट, व्हाट डू यू थिंक ही मीन्स बाय दैट कोट? उसने मेरे लिए डाला होगा. Delusional. I feel like women Yeah. become थोड़ा delusional in when they want to be, when they like somebody. You know, girls overthink a lot. Too much. Like वो पूरी उसकी कोई दुनिया हद ही बना नहीं लेते है. हैं. There's an entire world created in your head while the boy has done nothing. Exactly. He's playing FIFA. Yeah. He's at home playing Yeah. FIFA. Yeah, Correct, with his this guy is a friends. meme. This is a meme. Girl thinking where is my boyfriend and he's just having his food or you know just playing something. Correct. No, the girl thinking that he's cheating on her. Yeah. He's cheating on her. He's doing this, that, and the boy is like playing video games at home. आप बताओ आपने किसी को ऐसे लेसन दिया है? बिकॉज देखो मैं शो में आपको तो बताता दिया ही हूँ, है. देखो मेरे बहुत अच्छे एक दोस्त है, तो वो प्यार में था और बहुत भयंकर प्यार में था. तो जो भी लड़की के साथ प्रॉब्लम्स हुए तो उसने एक दिन मुझे कम से कम इतना लंबा व्हाट्सएप पे लेटर टाइप का उसने टेक्स्ट टाइप किया
और उसने जस्ट हम रात को कहीं बैठे थे कॉफ़ी पे, उसने मुझे सुनाया कि ये टाइप्ड है मेरे नोट्स में, आई एम गोइंग टू सेंड दिस आउट। मैंने कहा भाई सुन, बिल्कुल नहीं करना, ये पागल है तू, अभी तूने लास्ट 3 दिन पहले 3 दिन से तू कर रहा है चीज, उसने नहीं रिस्पॉन्ड किया, उसको टाइम दे, 1 हफ्ता दे, वो हैदराबाद में थी, वापस आने दे, फिर करना, ये करना। हाँ यार प्रणव, मैं समझ गया यार, ये ऐसे होता है, वैसा होता है। Oh God. 12 बजे हम घर गए, 2 बजे फोन आया, यार उसने रीड तो कर लिया। मतलब बताना सबको है, पूछना भी सबसे, लेकिन करना वही है। ऑलरेडी पता होता है कि मैं भेजने भेजने वाला वाला हूँ। So इसलिए Validation किसी को चाहिए एडवाइस देना बेकार है, रिलेशनशिप्स में। और ये हॉरिबल है, एंड आई हैव आल्सो रियलाइज अगर किसी का से फॉर एग्जांपल ब्रेकअप हो गया, यू शुड कीप क्वाइट एंड नॉट टेक एनीवन साइड। वो लोग कब वापस आ जाएंगे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, तुम विलन बन जाओगे। सो बी वेरी वेरी न्यूट्रल विद पीपल। गाइस यहाँ बहुत रिलेटेबल वाली चीजें हो रही है। अभी यार मैंने ना एक चीज और रियलाइज करी, आप लोगों को ना मीम वाली नॉलेज भी बहुत है, और मीम से प्रॉपर्ली अपडेटेड हो दोनों। तो इस टाइम पर कौन सा वाला मीम है जो आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है? आई सी लॉट ऑफ मीम्स राइट नाउ। थोड़े हमको ऑप्शंस दो। यार देखो, आ तो बहुत सारे रहे ऐसे दिमाग में, जैसे उदित जी का अभी हुआ था सीन, ओह। ठीक है। सो अभी एक मीम सुबह मैंने देखा कि उदित जी की फोटो है और वहां पर किसी ने एज बबल लिख रखा है, थैंक यू समय भाई, आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो सारे मीडिया वाले मेरे पीछे पड़े हुए थे। कमेंट्स देखा नहीं, देखना पड़ेगा। मैंने भी नहीं देखा। अच्छा, are you guys aware of the India's Got Latent वाली controversy? We just heard. Yeah, so what are your opinions on that? Because ये meme उसी से associated है। My thoughts on it is that as an influencer, I feel we have a certain responsibility, and I feel we should take that responsibility and be mindful of what we say on a platform. I don't think abusing is cool. I don't think saying crass things is cool. I think freedom of speech is great. I think comedy is great as long as it's done slightly responsibly. Definitely. I think it crosses the line a little bit. What do you have to say on it? I think anything said with a good sense of humor, I don't mind. Honestly, I really enjoy the show. I haven't seen this particular episode or this clip. This was for members only. Okay. I am not a member. So people have the subscription and then they were watching it. Yeah, okay. So this I haven't seen, but I like the show otherwise. It's a fun show to watch, and people, they take humor in the stride. People have fun on each other also. But as long as it's, like Sandeepa said, responsible, not below the belt, not tampering with somebody's prestige. Yeah. So I feel that till that point, for me, it works. I mean, different strokes for different folks. So I don't have a problem But with I've it. A lot of heard they've people- said far worse things. Yeah, that was something which no one can imagine. Like वो वाला चीज थी. चलो ठीक है. Getting back, favorite memes कौन से इस टाइम पे? Yeah, ऑप्शन नहीं दिया आपने फिर? यार ऑप्शन मैंने एक ऑप्शन दिया है जो अभी मेरे दिमाग में आया, बाकी तो वी अरे सी देखो विद्या वो बालन मेरे को वाला, याद आ मेरे को गया। विद्या बालन वाला हाँ, बताओ। वो वाला in which she's dressed like what is Bhool Bhulaiya, in her Bhool Bhulaiya thing, and there was this meme which said that this, like, there was before and after. So in the morning it was her as Manjulika. Okay. In the night it was her fully dressed. Yeah. So I thought that was damn funny because when I also wake up, my hair is like that. I have a nest and like my face is all puffy. So yeah, I think that's funny. उसमें Yeah. काफी लोगों ने memes बनाए अरे हैं. बहुत ज्यादा, एंड आई थिंक कि आजकल अगर कुछ भी हो रहा है ना सोशल मीडिया पर, तो उसका मीम ऐसे ऐसे बनता ऐसे है. बन जाता है। पर लोग बहुत क्रिएटिव हैं यार. Yeah, बहुत creative. definitely. I feel like it's amazing how people are so creative. मतलब हम सोच भी नहीं पाते और इतने में चीज डन हो जाती है. It's You have to look fantastic. at the comments. It's Like, if you want to hilarious. have fun, Comment just go to the section comments. is itself a meme. It's a meme. Correct. It's a meme. But मेरे को लगता है मेरा फेवरेट मीम जो हमारी भेड़चाल है या जो हमारी यूथ की अनअवेयरनेस है कि यार वो किसी रैली में कोई लड़के खड़े हैं और कोई जर्नलिस्ट बोलता है कि आप यहाँ खड़े हैं, आप क्या पढ़े हैं, क्या पढ़ रहे हैं आप? तो कहता है BA. कहता है किस सब्जेक्ट में? कहता है BA, प्लेन BA. भाई किसी सब्जेक्ट में होगा, ज्योग्राफी में होगा, प्लेन BA क्या है? So that one comes to mind. हाँ, मतलब यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि लोगों को ना हर चीज में नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी. मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी ना ऐसे, मतलब आई हैव आल्सो डन ग्राउंड रिपोर्टिंग, तो मैं देखती हूँ ना कोई भी मीडिया वाले को देखता है तो दे एक्ट वेरी स्मार्ट बट दे फॉरगेट दैट दे डू नॉट हैव एनी नॉलेज. Correct.
मतलब अगर रोड पे भी चली जाऊंगी ना, मैं उनसे ये भी पूछूंगी रिलेशनशिप के बारे में भी कुछ, तो दिल भी ब्लैंक। मतलब ये तो एक ऐसा टॉपिक है जिसको सबको आना चाहिए, और वही आप लोग सिखा रहे हो। हम बता रहे हैं, सिखा नहीं रहे। नहीं, वो तो सिखा ही रहे हैं ना थोड़ा थोड़ा, यू गिविंग लेसन्स, राइट? मुझे यार ये बताओ, आप लोगों की केमिस्ट्री ऑन सेट और ऑफ सेट एकदम सेम है? लाइक आई एम सीइंग अ वेरी डिफरेंट साइड ऑफ योर्स। लाइक अभी अगर मैं देख रही हूँ, बिल्कुल एकदम फन वाला वाइब है। करेक्ट। सो ऑन सेट ऑफ सेट सेम ऐसे ही था? कैरेक्टर्स थोड़े डिफरेंट है ना, तो ऐसी वाइब नहीं हो सकती थी। Definitely. बट आई फील लाइक वी गॉट अलोंग रियली वेल। I think the first time that we met itself, we got along really well. It wasn't difficult कि अब relationship बनानी पड़ेगी, अब कैसे होगा, ये बात नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं था. Very talkative, so it was very easy to like kind of gel with him. Yeah. I think everybody on set. I think we had a very good working set of actors. We have another actor called Mahesh, who's playing Pankaj, the politician. Three of us had the maximum number of screen time together. And we had an amazing working chemistry. We were very lucky that way, that you know, that we got a good set of actors to work with. Even Alisha, yeah, and Babla sir, and Hanif, and you know Gurnav and all those guys. But I feel yes, to answer your question, I think it was very easy from the word go. Obviously, you know, as two human beings, you take your time to warm up to each other, and all of that was there. But it was very comfortable to work with Sandeepa because one, I think she's a thorough professional. You know, when she's on set, she means business, which is great, and she is very comfortable in her skin, yet she does not take herself very seriously, is what I feel. As an actor, I think it's always very easy to work with a good actor, yeah, because you know you can. One of my acting teachers, he said, yeah, for an actor to be intelligent is very important, because it's so dynamic. Anything can happen in a scene. No, like this light could fall, but you could cut it or you could play with it. So I think that confidence, I used to feel very confident when I was acting with her. कि यार ये सीन संभाल लेंगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा. नहीं, genuinely बोल रहा हूँ, genuinely बोल रहा हूँ. So अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस. अच्छा, तारीफ मेरा तो मिल रही है बहुत ही यार. बकवास था. बहुत annoying है ये सेट पर. Oof, so annoying. Like know it all. He's also written the shows. So to be honest, I feel like for me it was really good because any question I had, I could go to him and Akshay, the director, and they had all the answers because when you have the writer and the director on set constantly, you know. Also, I'm a person जो बहुत questions पूछती है. I can be very annoying to some people because I ask too many questions. ये क्यों किया इसने, ये क्या कहा? तो they could easily get annoyed because I would ask so many questions, right? Like this scene, why is she saying this? But I feel like no, she would do this. मैं writer को सोच बहुत बोल हो रही जाते थे, मैं हूँ. आपको क्या Writer को बताऊँ? मैं बोल रही हूँ कि नहीं, मुझे लगता है तूने गलत लिखा है. मुझे लगता है कि मेरा character ना ऐसा करेगा. Yeah. But you know, that's the jamming that you need when you're Yeah. creating something. Because I अगर- guess हर किसी का input जो होता है ना, that is very valuable. 100%. No, I feel like it's also, it takes a lot because you know when you're writing something, you get very attached to it Yeah. also, right? It becomes your baby. And then when a third person is coming and telling you, listen, I don't think this is right, and I think That might we be should. annoying. It takes a lot of you know, openness, Yeah. which you know he had to be like, that's a good perspective to have. Because it's not easy. I have also worked with writers who've been very close. So it's really nice to work with somebody who's very open. Even Akshay, I think as a director, the way he got work out of both of us was very nice. He's also very like he's very on the go. We've done a lot of improvisations. A lot of it, sometimes too much of it. So that also I feel helped to build chemistry. Okay. Pranav, I would like to ask you, आपका जो पहले वाला था Unafraid, that was like a crime thriller, और यहाँ पर हम देख रहे हैं आपकी बहुत ज़्यादा fun वाली side. तो what type of characters do you like? Honestly, I'll tell you, I don't like very simple, plain, you know, positive, boring type characters. मुझे ऐसा लगता है that हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसको देखना कई बार देखना, तो हम अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखते हैं हर बार. तो मुझे लगता है बट अंदर बहुत कुछ चलता है सब टेक्स्ट में. सो आई फील ऑब्वियसली नॉट एज एक्सट्रीम एज अनअफ्रेड, उसमें तो सीरियल किलर था क्योंकि तो वो नहीं. बट देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज डूइंग ऑल दीज नेगेटिव कैरेक्टर्स. आई डिड 3 shows. आई डिड अ शो कॉल्ड हद, माया 2, फिर मैंने अनअफ्रेड किया और मैं सब में नेगेटिव करता था.
और वो सब भट्ट साहब ने बनाए थे. So but you know I am not that obviously and I like to play this because ये टैबल कर रहा है. ये ग्रेज में फिर ये पॉजिटिव भी हो रहा है, फिर नेगेटिव भी हो रहा है. देयर आर सम नाइस थिंग्स अबाउट द कैरेक्टर, सम बैड थिंग्स अबाउट द कैरेक्टर. इसके क्वर्क्स हैं, इसके फ्लॉज हैं. तो ये वाला जो स्पेस है और ये वो वाला स्पेस है विच आई रियली लाइक वॉचिंग ऑल्सो. तो मुझे बेटर फील हुआ ये करके. It's more your vibe. मोर मे बी यस. संदीपा, टेल मी कि मलिका से आप कैसे डिफरेंट हो या फिर सिमिलर हो, एज इफ अगर हम पर्सनालिटी की बात करें. I think कुछ similar है. I think the general essence of the character is very similar. Malika is a woman of intellectual. She's got grace. She's got confidence. She's very sure of her things in life. She knows what she wants. So there's a lot of confidence. She's a modern woman of today. But she's also not all good and not all bad. She's a flawed girl. She has her issues. She's aware of them. But she's someone who embraces those flaws. She is a woman who at some point feels कि भाड़ में जाए लोग, भाड़ में जाए उनकी ओपिनियन, मेरी लाइफ है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगी, जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगी, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो. It's her choice. Yes, it's and she owns it. Yeah. She says कि अब जो होगा देखा जाएगा. She also has her doubts कि मैं कर रही हूँ, सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, confused है इतनी, करती है फिर कंफ्यूज हो जाती है, फिर डर जाती है, फिर फ्रेंड से पूछती कि मैं करूँ नहीं करूँ, वो बोलती है मत कर, फिर भी करती है. You know, so it's very real. And that's the exciting bit of playing somebody like her. Because I feel like women are always told कि ये करो, ये मत करो, ये गलत है, लोग क्या कहेंगे, शादी नहीं होगी अगर ऐसा करोगी तो, लड़के नहीं मिलेंगे ऐसा करोगी तो. We are always fed, you know, and somehow women operate out of fear. कि ये नहीं करना चाहिए. So to say screw everything and to say कि मैं तो बस अपनी लाइफ जीने वाली हूँ, अब देखा जाएगा अब जो होगा. तो vicariously I've lived my life through Malika and it's been so liberating. It's been so nice. दुनिया में सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग. Correct. Yeah, that's nice. राइटर है भाई. प्रणव, जरा यार वैभव बन के बताओ ना कि लड़कियां ये जो इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती है, इतनी ज़्यादा इनसिक्योर होती है, उनके लिए क्या टिप्स हैं यार? ये है कि लड़कियों के लिए मैं नहीं बताऊंगा. देखो मैं बड़े अपनी साइड चूज कर चुका हूँ. हाँ तो ठीक है, लड़कों के हिसाब से लड़कों के लिए बता दो कि लड़के कितने लड़कियाँ pissed off बहुत होते ओवर हैं थिंक इस पे। करती हैं और ओवर थिंकर्स होती हैं. उस ओवर थिंकिंग का तुम्हें फायदा उठाना है. जितना ओवर थिंक उनको करवा सकते हो करवाते रहो. हाँ, ये लूप में डाल दो उनको, ताकि वो कम से कम ओवर थिंक करके तुम्हारे बारे में थिंक तो कर रही है. Oh, that's nice. That is the problem. But men don't like it. Yeah. Men don't like it if you give them too much attention. In the beginning, they they don't. crave your attention, and then when you give it to them, they're like, यार पीछे पड़ गई है ये तो हाँ लड़की यार, यार. कि जब देखो कितनी फोन clingy करती है. है, चिपक गई है, चिपकू Yeah. है. नहीं ऐसा नहीं होता. क्यों चेप हो रही है? नहीं यार. Correct. Correct. यार जब देखो क्या है. Spoken like a true Gen Z. यार अभी मैंने उधर ऐसे देखा. Yeah. He's doing like this. कौन? संचित. यार संचित क्यों कर रहा है भाई ऐसे? नहीं होता. होता है. थैंक यू. तो आ जाओ यार मेरी साइड आ जाओ. ये मुझे दोनों जो मिलके ना. So yeah, है ऐसा. You give boys too much attention, then they shadow on your sir. यार नहीं, उनको मतलब तंग मत करो ना. खाना खाया वाया मत करो, वो नहीं चाहिए अपने को. बाबू ने खाना खाया. लेकिन जब हम आपको कॉल करें फोन उठाओ. That's the kind of और जब हम आपको 1 सेकंड, जब हम आपको फोन करें तो आप फोन नहीं उठाओगे. 10 बार फोन करेंगे, हम और फोन फिर नहीं आप उठाओगे. बोलोगे कि करने दो ओवर थिंकिंग. दिस इज आल्सो नॉट राइट. गर्ल पार एकदम ना कहीं. यहाँ नहीं बचाएगा संचित. यहाँ नहीं बचा. That's nice and like I'm loving how हमारी कॉन्वर्सेशन ना आगे बढ़ रही है. लेकिन ना एक ना क्विक रैपिड फायर है यार मेरे पास आप लोगों के लिए. मतलब मैं 3 नाम लूंगी और पहला वर्ड जो भी उस एक्टर या एक्ट्रेस के, मतलब ऑफ कोर्स योर्स विल बी एक्टर्स, उनके बारे में आता है, यू हैव टू से. ठीक है? शाहरुख खान, लव, ऋतिक रोशन, डांस, सलमान खान, करिश्मा,
प्रणव सचदेव, Writer. राइटर. ये क्या बात हुई यार? एक्टर के बारे में क्या आता है राइटर? But that's the first thing that came to my mind. Sorry. ठीक है, अब आपकी बारी. जानवी कपूर. सॉरी. जानवी कपूर. हॉट. आलिया भट्ट. वेरी गुड एक्टर. दीपिका पादुकोण. माय ड्रीम गर्ल. संदीपा. राइटर. मुझे आया यही आया. सुना अभी तुमसे राइटर सुना था इसलिए वो अच्छा ठीक है, I'll change my answer. Ask me again. ओके. प्रणव सचदेव. Very good actor. ओके. संदीपा दास. वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. Oh I God. complimented you on your acting. Very beautiful girl who's also a very good actor. Great, Good, great, good, great. good job. Good job. लड़कियों को तारीफें बहुत पसंद होती है. Correct. ये भी लड़कों को ऐड कर लेना चाहिए. Correct. ठीक है. हमने वो किया हुआ सिखाया है, है, आप शो सिखाया है. देखो. ओके. अरे अभी देखेंगे ना यार, देखेंगे अभी यार, 2 दो दिन तीन है. देखो क्या क्या सिखा रहा है ये. अच्छा, आप एक एक आंसर्स दीजिए. कोई एक ऐसी चीज जो आप लोगों को बहुत ज्यादा इरिटेट करती हो. स्टार्टिंग विद यू. कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो? Too many questions when boys ask ना. या और अगर हम रिलेशनशिप के अलावा बोले, बिकॉज मेरे को तो ना कुछ भी इरिटेट कर सकता है. मेरे को ये भी इरिटेट कर सकता है. ये यहाँ क्यों है? भीड़, हटाओ मेरे को इसे. भीड़ इरिटेट करती है. Too many people in a place. Too many people when they talk too much also. या That also irritates me sometimes. कभी कभी वो हील का आवाज होता है ना, टक टक टक, और जैसे कोई खाता है तो they make noise. या Chips, when you're eating chips and you make that kach 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 noise, I irritate. That's chips so are crispy, irritating. no? Yeah, but it's so irritating if you're not eating, someone else is eating, and then you're sitting and trying to read something and they're doing kach 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 kach. I'm like, shut up. F up. ओके ओके. और आपके लिए सबसे ज्यादा इरिटेटिंग क्या होगा? मेरे लिए सबसे ज्यादा इरिटेटिंग है यार पंक्चुअलिटी. जो आदमी पंक्चुअल है मेरे को पसंद नहीं है. Okay, thank God, because I'm always late. ओके. क्योंकि अगर आप टाइम पे आ रहे हो तो फिर आप ये बोलोगे भाई मैं क्यों टाइम पे नहीं आया. और कुछ लोग होते हैं जो 8 बजे का टाइम है तो 7:50 पे आ जाते हैं. वो सब मुझे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है. 8 बजे का टाइम है तो अपने हिसाब से 9 बजे पहुंचो, 8:45 पहुंचो. सही टाइम. Fashionably late. फैशनेबली लेट. फैशनेबली तो नहीं पता, अनफैशनेबली, बट आई पंक्चुअलिटी इरिटेट्स मी. ओके. First time you must have heard this answer, no? Punctuality. या मतलब लाइक अगर मैं बात करूं अक्षय कुमार की, so he is very punctual बच्चन साहब. and he is very determined about his timings. यहाँ इतने बजे मुझे सोना है, भले ही पार्टी चल रही हो. मतलब मैं अक्षय कुमार थोड़ी हूँ लेकिन. ठीक है. नाइस. अगर एक ऐसा चांस मिले कि आपको किसी दूसरे सेलिब्रिटी की बॉडी में स्विच होना है, कैन बी ऑफ द ऑपोजिट जेंडर, कौन होगा वो? शाहरुख खान मेरा भी. शाहरुख. Dude, I want to live with Mannat. Oh. I want to see his. Also, I want to see his watch collection. Yeah, he's I've heard a obsessed. lot about his watch collection, and he has this one room where there is all his clothes and everything from all his films and everything. I want to like Yeah. wake up and then watch everything that there is in his house. Me too. I think I'd love to be Shahrukh Khan for a day. Yeah. And I'd love to see. And I will then sign I'll sign Sandeepa their opposite. I can do that also. I can make a call. Whoa, Red Chillies को. Correct, and get He- Sandeepa to star in this film. Wow. That's nice. Wow. That's nice. I like this one. तो मुझे लगता है I'd love to see his. Apparently there's this big library that he has. So I want to see the kind of books that he reads. I want to see what's made him what The he's person become. that he is. And then one more thing, I'd also make that phone call to the same producer and say कि जिसमें संदीपा और शाहरुख हैं उसमें एक अच्छा सा कैरेक्टर लिख के मुझे भी प्लीज डाल दो. तो ये दो चीज़ें. ये लेकिन ये कॉपी हो गया थोड़ा सा, है ना? फ्रेश देता हूँ आपको. अगला पूछो आप. हाँ. इसी में बताओ ना, कोई लड़की बताओ ना यार. कौन सी लड़की के? बॉडी स्विच. आई थिंक Deepika. नो आलिया. Then हाँ. Alia Bhatt. you I'll- could have Alia been very hot Deepika ना. and then married yourself. No, I would actually want to go into Because he Alia Bhatt's body because I also find Ranbir Kapoor very nice. So I'd want to be with Ranbir Kapoor in Alia Bhatt's body. You like to be with Ranbir Kapoor and Alia's body. स्टम्प हो जा रहे हो आप मेरे जवाबों से. मैं देख रहा हूँ. Yeah, करोगे like क्या? अब देखेंगे अब क्या बात बनेगी. क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? ये कैसा क्वेश्चन है भाई? In today's day and age, क्या नहीं हो सकता. ये क्या नहीं हो सकता? मतलब क्या है आपका? मतलब बॉडी में स्विच होना है. and he करेगा wants वो to जो stay उसको with करना है. Ranbir. He'll do. How do you know what his orientation is? That's very nice, judgmental nice, of you. वंशिका यार. We देखो didn't जो expect आया our Gen Z वो to be Gen like Z. this.
यार देखो साफ सीधी बात ये है कि जो दिमाग में आया बोल दिया, और ऊपर से यार बॉडी अलग ही होगी एंड आई वांट टू बी विद रणबीर, तो मैंने Baby's डिटेल बना दिया, आप सॉल्व tendencies नहीं are कर that हम्म, तुम समझो बात को। नहीं मैं समझ गई, मैं गहराई समझ गई बात की। ठीक है चलो गाइस, अभी हम दोबारा प्यार पे आते हैं। हमारी ऑडियंस को ना एक प्यारा सा मैसेज दे दो क्योंकि वैलेंटाइंस डे भी आ गया है। तो गाइज प्लीज वॉच आवर शो प्यार का प्रोफेसर ऑन वैलेंटाइंस डे 14th Feb। यार सब अपने अपने पार्टनर्स को लो, बेस्ट फ्रेंड्स को लो, दोस्तों को लो और चिल करने के लिए शो को देखो। बहुत चिल आउट शो है एंड होपफुली एंजॉय करोगे, थोड़ा हंसोगे, थोड़ा ड्रामा देखोगे और थोड़ा लव भी देख लोगे और थोड़ा अच्छे गाने भी हैं। गाने बहुत अच्छे हैं, गाने भी बहुत अच्छे लगते हैं हमें। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इस पूरे शो को देखते हो और बाय एनी चांस आप इस वैलेंटाइंस डे पे सिंगल हो, तो इतनी गारंटी मेरी है कि अगले पे नहीं होगे, तो आप पूरा शो देख लो। क्या बात है, That's वाह, 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 nice, वाह, that's nice. नाइस नाइस नाइस। नाइस, ये बहुत तगड़ा तरीका था इंटरव्यू एंड करने का। एंड आई वुड लाइक टू से कि थैंक यू सो मच फॉर दिस कैंडिड एंड लवली कॉन्वर्सेशन। आई टोटली लव्ड इट। Thank you. We also had a great time. या थैंक यू सो मच। Thanks. See you guys.